हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जाएंगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रामर के अंदर हमको कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है आने वाले पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। लेकिन सर, क्या ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड तक ही लिमिटेड रहेगा क्या? द आंसर इज नो। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो या कर रहे हो, किसी भी तरीके के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए ग्रामर की जरूरत होती है। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ग्रामर सीरीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के बारे में। इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के अंदर सबसे पहले 3 बेसिक ग्रामर्स आपको सीखने जरूरी है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसी के साथ साथ जब आप प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रामर होगा आर्टिकल, जिसमें ए एंड द का इस्तेमाल किया जाता है। यह ग्रामर बहुत इजी ग्रामर होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन तो इस पर पूछा जरूर जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में और कौन कौन से ग्रामर्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये ग्रामर्स नॉर्मली आपने सुना होगा। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है टेंस, जिसको हम काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 टाइप, फ्यूचर टेंस में भी 4 और पास्ट में भी 4 अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। सेकेंड आता है क्वेश्चन टैग, जिसको हम टेल टैग भी कहते हैं। उसके बाद WH टाइप क्वेश्चन, एबल टू, अनेबल टू, यूज टू, वुड, ऑल्दो या दो का इस्तेमाल करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो या एज वेल एज या बोथ का इस्तेमाल करना, नाइदर नॉर या आइदर और का इस्तेमाल करना, रिमूव टू, सो दैट का इस्तेमाल करना, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेल का इस्तेमाल करना, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, पंक्चुएशन, स्पॉट द एरर, डिग्री, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल्स। इस ग्रामर के अलावा कोई भी ग्रामर अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जैसे रियोट्रिकल ग्रामर है, इंटरोगेटिव के टाइप के क्वेश्चंस है, वो सारे ग्रामर भी इसमें मैं कवर करूंगा। ऐसा फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, तो वो भी इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी टॉपिक की। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें मेक या राइट कहने का, यानी मेक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब क्वेश्चंस, या राइट एंटोनिम, जिसको हम अपोजिट बोलते हैं, राइट सिनोनिम, जिसको हम सेम मीनिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं। वर्ड दिया होगा, बोलेगा इसका सिनोनिम्स लिखो, मतलब सेम मीनिंग, या जिसको हम टोटोलॉजी, फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं कि सेम मीनिंग के क्वेश्चंस लिखो, जिसको समानार्थी, विरुद्धार्थी हिंदी और मराठी में कहा जाता है। पोएट्री और पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, जिसमें हम पोएटिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें रिलेटेड 4 ग्रामर आते हैं। सबसे पहला राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। ये 4 टाइप के बेसिक ग्रामर्स है, जिसमें राइमिंग वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। राइमिंग वर्ड अगर आपने करते हो तो राइमिंग स्कीम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स के लिए आपको पोएम दिया रहता है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिगर ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी या मराठी में अलंकार कहते हैं। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अब समझ में आ गया कि हमें कितने टाइप के ग्रामर सीखने हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आता तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से पता चलता है कि आप इस चैनल पर भरोसा रखते हो, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप दोस्तों को रिकमेंड करते हो, तो उनका भरोसा भी इस चैनल की तरफ बढ़ता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और बहुत जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और फ्यूचर में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिए, जिससे आपका नाम रोशन होना चाहिए और अपने मम्मी पापा को आप प्राउड फील कराएंगे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।